हेलो फ्रेंड, बच्चों के साथ गणित में काम कैसे करें इसको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या होती हैं और उन पर काम करने की अप्रोच क्या हो सकती है उस गतिविधियों को। आज की वीडियो में जानने वाले हैं। अब संख्या पूर्व अवधारणाओं पर हम काम कर चुके हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं गिनने से। तो गिनना क्या होता है, गिनने का मतलब, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए गिनना सिखाने की, और कुछ सजेस्टिव गतिविधियाँ भी हम देखेंगे। तो मैं हूँ विकास और बने रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि किस तरह से हम बच्चों के साथ आराम इस तरह गिनने की बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि जब बच्चे संख्या पूर्वक धारणाओं में काम कर रहा है तो उसके साथ हम कुछ खेल, गतिविधि, बाल गीत, कविताओं के साथ काम कर रहे हैं कि बच्चों को साथ उन्हें कनेक्ट करने की पढ़ाई से, गणित से सबसे अच्छी विधि यही होती है, खेल विधि। उस दौर में जिंदे संदर्भों की विधि, कहानियों की विधि, उस कहानियों में गणित को परोते हुए आगे बढ़ना है। जब हम संख्या पूर्व धारणाओं को, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा, जोड़ ही चुके हैं, दूर, पास, लंबा, छोटा, सरकना, लुढ़कना, मोटा, पतला, पास, पीछे, आगे, इस तरह को जान चुके हैं। तो इनमें भी कुछ नंबर सेंस आ रहा था। पर अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हमने देखा हो क्लासरूम में टीचर लोग चार्ट टांगते हैं, बड़ा सा 1 से 100 तक का, 1 से लेकर 100 तक की गिनती पर काम करना शुरू कर देते हैं धड़ाधड़। फिर लिखवाना भी शुरू कर देते हैं, गिनाना भी शुरू कर देते हैं। रोज उसे रोट लर्निंग, हाँ भी सुनाओ, सब बच्चे एक साथ बोलो, कोरस, वे 2 1, जो भी लैंग्वेज में है ये शुरू हो जाता है। बस तो यही नहीं करना है। तो गिनना सिखाने को, गिनने के अंदर क्या क्या आता है, गिनना और लिखना। पहले तो हम मोटा तौर पर समझ लें, दोनों एक अलग चीज़ें होती हैं। तो गिनने में हम मौखिक रूप से चीज़ों को बच्चा गिनना जानता है अपने अपने स्तर की। मुझे ज़्यादा लंबी गिनती नहीं आती, लंबी मतलब ज़्यादा 100 तक नहीं आती, पर अपने परिवेश में बहुत कुछ गिन रहा होता है, कुछ हिसाब भी कर रहा होता है, वो जानता है। वो कभी छोटा बच्चा आप देखोगे इस तरह गलती नहीं करता कि कुछ ग्रुप 2, दूसरे ग्रुप में 6 संख्या, 15 संख्या पूछो, किसमें ज़्यादा किसमें कम है, वो सही जवाब दे ही रहा होता है। तो उसके पास बेसिक सेंस गिनती का भी है। तो जो उसके पास नॉलेज है हमें उसी से पिक करना है, वहीं से स्टार्ट करना है। यानी बच्चे के एक्सपीरियंस, अनुभवों को जगह देनी है उसके परिवेश में, यानी हमारी क्लासरूम में और उसकी ज़िंदगी में जो बच्चा जी रहा है, गैप नहीं आना चाहिए। ये गैप आ गया तो ये गैप केवल यहाँ गिनने का गैप नहीं है, गणित के प्रति, के सीखने के प्रति गैप हो जाता है। तो उसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हमारे जो उदाहरण होंगे, हमारी जो कहानियाँ होंगी, वो ऐसी होंगी, हम ऐसे पिरोएंगे जो बच्चे के आसपास, बच्चा जिससे कनेक्ट महसूस कर सके। पहला अप्रोच तो ये रखनी है। उसके बाद अप्रोच बताई जाती है कि ठोस चीज़ों सिखाए जाते हैं। तो भी देखेंगे गणित की प्रकृति से ये चीज़ निकल कर आती है कि हम कि गणित की प्रकृति तो अमूर्त है, तो हमें ये उस अमूर्त को, उस बच्चों को सोचने के काबिल बनाना है। यानी बच्चों को गणित करते करते बच्चे एब्स्ट्रैक्ट में सीख सकें, वहाँ तक ले जाना है। फिर पिक्चर्स पे जाएंगे और फिर लास्ट में जाके सिंबल्स का आना है। तो अप्रोच तो यही रखनी है। तो गिनने के अंदर तुरंत 100 तक नहीं सिखाना है, तो उसको अप्रोच को मैं कुछ ब्रेक कर रहा हूँ। मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब हम गिनना सिखा रहे हैं तो हम उससे पहले, जब संख्या पूर्व अवधारणा है, गिनना पूर्व अवधारणा बोल रहा हूँ उन्हें, बच्चों को पहले वो कराएंगे। उनमें क्या क्या आ जाएगा, भेद करना, यानी अलग अलग वस्तुओं को बच्चे छांट पाएँ उनके अलग अलग गुण के आधार पर, कि ये चीज़ें गोल हैं, ये चीज़ें चकोर हैं, ये चीज़ें लाल हैं, ये चीज़ें पीली हैं। अगर शुरुआत में इस तरह के कुछ उन्हें एक्टिविटी दें, उनसे कुछ मौके दें करने के, बच्चे गुणों के आधार पर अलग अलग कर पाए। दूसरा बड़ा काम, बच्चों को समूह बनाने आने चाहिए, क्योंकि समूह बना के वो समूह में देख पाएँ कि एक जैसे समूह है, क्योंकि अलग अलग करे तो एक जैसों को एक ग्रुप में रख पाएँ। तो ग्रुप, समूह में पहचानना, समूह को अलग करना, भेद करना, समूह बनाना। और सबसे जरूरी, एक एक की संगति। एक एक संगति, बच्चे एक चीज़ को एक से मिल पाए। जब वो एक चीज़ को देख गिन रहे थे, एक तो एक बोल रहे हैं तो एक ही उंगली में खड़े कर रहा हूँ, 2 2, यानी 2 बोल रहा हूँ तो इसे छू रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ तो इसे छू रहा हूँ, 3 तो इसे भी छू रहा हूँ। तो इस तरह की एक एक की संगति बना पाए। इसके लिए एक्टिविटी जनरली आप मार्क में देख भी सकते हैं, पहले भी शेयर की हुई है मैंने, पर यहाँ बता दे रहा हूँ कि कुछ वस्तुएं रखी हमने इधर, कुछ रखी इधर, 2 ग्रुप बनाए वस्तुओं के। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि किस ग्रुप में ज़्यादा संख्या है, कौन से ग्रुप में ज़्यादा वस्तुएं हैं। आपको गिनना नहीं है, क्या आप बिना गिने पर रख सकते हो? यानी आपसे गिनती छीन ली जाए और आपको बताना है। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ बड़ा आसान है, जो सा ग्रुप आपको ज़्यादा लग रहा है, दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा है। पर मान लो मैं कुछ इस तरह ग्रुप बना दूँ कि आप देख के नहीं बता सकते, या फिर बता भी सकते हैं तो पूछा जाए कि आधार क्या है, कहना है क्यों मान लो, तर्क पर चलता है, तो आप क्या करना पड़ेगा। तो उसका आंसर सोचें आप।
तो मैं बता देता हूँ कि एक और एक इसमें से निकाल दो, एक वाले ग्रुप में से निकालते रहो, एक वाले ग्रुप में से, एक वाले ग्रुप में से। जब आप दोनों में से एक चीज़ निकालते जा रहे हैं तो जिस ग्रुप में वस्तु बच जाएंगी, यानी जिस ग्रुप में ज़्यादा संख्या है, तो आपने यहाँ गिना भी नहीं है, 1 2 3 गिनती नहीं गिनी, बिना गिने ही बता दिया। तो एक एक की संगति को पता होना सबसे गिनने से पहले की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भेद करना, समूह में गिनना, की संगति। तो इस तरह की जो बेसिक मैंने 3 आपको बताएंगे अवधारणाओं पर काम होना बहुत जरूरी है गिनना शुरू करने से पहले। उसके बाद जब इतना काम हो चुका है, अब आएंगे हम 1 से 5 पर। केवल 1 से 5 की गिनती को कहा जा रहा है, ज़्यादा जाना ही नहीं है। एक चार्ट बार 100 जो अब तक कर रहे हो वो एक दुभर कर देता है बच्चे का जीना, और यही से गणित को हम दूर ले जाते हैं। हमारा काम तो गणित के प्रति रुझान पैदा करना भी एक बहुत बड़ा काम है प्रारंभिक स्तर पर। 1 से 5 की गिनती भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गणित अंक में जो कन्फ्यूजन होता है, अंक, संख्या और संख्या नाम, ये 3 शब्द का बहुत ज़्यादा यूज करना होता है जब हम नंबर के साथ काम कर रहे होते हैं। पर इन तीनों में अगर हमारी समझ क्लियर नहीं है तो हमें दिक्कतें आने वाली होती हैं। जैसे अंक की बात करता हूँ तो हम देखेंगे कि हमने 1 से लेकर 9 और 0, यानी हमारे पास कुल 10 अंक हैं, इन्हें हम अंक बोल रहे हैं। जनरली हम पूछते अंक क्या है, तो कुछ लोग 0 को अंक नहीं, इस तरह की आप मिसकन्फ्यूजन रहता है। पर ये 0 से लेकर हमारे पास 9 तक ये कुल 10 अंक है। अब संख्या क्या है, फिर संख्या को कैसे अलग करेंगे? तो संख्या रियल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। संख्या एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है जो इंसान ने इवोल्व की है अपनी सुविधा के हिसाब से इस दुनिया को समझने के लिए, जो हमारे सब यहाँ पर है। इसलिए जो मैथ है सारा यूनिवर्सल होता है। ये यानी जैसे विज्ञान है, ज्योग्राफी है, वो स्थान के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। पर मैथ क्यों नहीं चेंज होता है? अगर हम प्लेटो पे भी जाएंगे और हम कुछ काउंट कर रहे होंगे तो 1 का जो अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे लिए है वो सबके लिए वही है, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो हमारे माइंड में है। तो जो अंडरस्टैंडिंग्स बना ली है, अगर वो सबकी कॉमन है तो कहीं भी जाएं वैसे करने वाले हैं। और कोई भी मैथमेटिकल जो भी कंसेप्ट है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हो, लाइन हो, पॉइंट हो, चाहे 1 2 3 हो। पर 1 2 3 से हम ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो मैं इस बात को आभास ही नहीं होता। जैसे हम चलते हैं, चलना भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेन, या हम सांस ले रहे हैं, तो ये सारी कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा माइंड का काम भी कर रहे हैं। पर ये इतना ज़्यादा नेचुरल हो जाता है, हम समझते हैं कि कितना ज़्यादा बैलेंस बनाना है, बोलना का काम है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इतनी सहजता से कर पा रहा हूँ क्योंकि बचपन से करता आ रहा हूँ, ये मेरी हैबिट में आ चुका है। तो इसलिए हम 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का यूज जैसे हमने सीखी है, रोड लर्निंग सिखाई गई है, यूज तो कर पा रहे हैं, पर जो गणित के व्यापक उद्देश्य होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो हम करने में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ाई तो करते जाते हैं, पर जो मैथ या लर्निंग से हमारे अंदर चेंज आना चाहिए था, यानी एजुकेशन मतलब हमारे बिहेवियर में कुछ बदलाव लाना, वो नहीं आ पाता है, डिजायर नहीं आ पाता है। तो हम एम्प्लॉयबिल नहीं, यानी रोजगार जिसे मिलना चाहिए वो स्किल बाद में हम अटेंड करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन। आप प्रोफेशन में अपने उन लर्निंग्स को सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपको सीखना तो सतत है ही, और सीखना सतत प्रक्रिया है भी, सीखना भी चाहिए। पर अगर हम शुरू से ही उसी तरह से दौर में सिखाया जाए जैसे NCERT या NCF कह रहा है, तो शायद एक बेहतर समाज, जो आप समाज में कमियां देखते हैं कि हम किसी एक लोगों को तुरंत मत मान लेते हैं, हम एक दूसरे से मतभेद मानने को तैयार ही नहीं है, झड़ना लगड़ना, अपनी बात के कहने में उतावलापन या पोलाइट धैर्य करना होना, तो ये सब क्षमताएँ गणित के साथ चलने वाली हैं। पर हम तो गिनने बात कर रहे थे, तो गिनने के अंदर सबसे खूबसूरत है मैथ के पैटर्न, उन गिनतियों को पहचानना। तो जब हम गिनती सिखा रहे हैं तो क्या हम अपने बच्चों को ये मौका दे रहे हैं कि वो गिनती के पीछे जो तर्क है, गिनती आगे बढ़ कैसे रही है, उसकी खूबसूरती को पहचान पाएँ? तो इसके लिए हम कुछ, मैंने कहा था ना, कुछ उनके अनुभवों से, उनके अनुभव को जब कहानी गढ़ रहे हैं तो फिर कुछ ठोस चीज़ों से, तो गिनमाला या कंकड़ों या पत्थर जो उनके आसपास हैं, बेस्ट एक्टिविटी रहती है। तो जब गिनना सिखाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं गिनने के? जब हम गिन रहे हैं तो गिनती का एक क्रम है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, तो गिनना सीखने के जो कुछ मेन सिद्धांत है, कब हम माने कि बच्चों को गिनना आ गया है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो एक तो इनका क्रम है, गिनती निश्चित क्रम में गिनती होती है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 से पहले 4 आएगा, और 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। इस क्रम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बच्चे इस क्रम को ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, पैटर्न पहचान भी लेते हैं। तो हम ध्यान रखें कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ए से ही शुरुआत करें। हम आजकल की नई पैडागोजी कह भी रही है कि जो बच्चों को जो अक्षर बनाना, उन्हें समझाना, या जिसके उदाहरण हमारे आसपास होते हैं उन्हें पहले सिखाया जाए। पर नंबर्स में ऐसा नहीं कर सकते, नंबर का एक निश्चित क्रम होता है। नंबर 2 बात, जब हम बोल रहे हैं 1 2
3, तो जब मैं 3 बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, 4 तो यहाँ पहुँच गया हूँ। यानी जब मैं 2 बोल रहा हूँ तो केवल 2 ये नहीं है, 2 ये दोनों है, 3 ये अकेली उंगली 3 नहीं है। इससे यानी आखिरी जो मेरी संख्या मैं बोल रहा हूँ वो उससे पहले वालों को अपने अंदर शामिल कर लेती है। अगर मैं बोल रहा हूँ 5, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब कि पाँचों उंगलियाँ, ये अकेली 5 नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन ही बच्चों को रहता है जब लिटिल हमारे बन सीख रहे होते हैं, जैसे गिन वाला पे काम करना है, तो तब भी हम उस कंसेप्ट पर ध्यान रखें कि जो वो काउंट कर रहा है, जो उससे लास्ट वाला है 10 बोल रहा है, तो 10 से पीछे पीछे के सब उसके अंदर आ चुका है। तो मैंने आपको बताया कि एक एक की संगति तो जरूरी है। जब 1 बोल रहा हूँ तो इधर ही छुए, 2 बोल रहा हूँ तो इधर आना चाहिए। दूसरा कि आखिरी जो नाम है वो पीछे वालों को शामिल कर रहा होगा, सबको ले लेता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि क्रम की बहुत ज़रूरी है, यानी हम एक क्रम में ही गिनेंगे, एक के बाद 2 ही आएगा, 3 आएगा। चौथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम चीज़ों को गिन रहे हैं तो मुझे 5 चीज़ें गिननी है, तो मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5, मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी गिन सकता हूँ। पर हर चीज़ को एक ध्यान में रखना है, रिपीट ना हो जाए कोई भी चीज़ और कोई छूट भी ना जाए। एक बार में एक को ही टच गिनूँ, जब मैं बोल रहा हूँ एक बार, ये यानी इसके बीच में जो हमारे पास वस्तु है तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। एक ये नियम प्रिंसिपल और एक आखिरी नियम कि जब हम बच्चा गिनना सीख रहा होगा तो अगर मैंने उसे मान लो 7 कंकड़ दिए तो 7 वो गिन पा रहा है ठोस चीज़ें, पर उसके बाद मैं उससे कहूँ कि 3 और मिल जाए तो कितने हो, तो वो दिए नहीं है मैंने, पर वो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त में भी गिन पाए कि 3 और हो जाएंगे तो 8 9 10। तो बच्चा ये छोटे उसके एक आगे की और कुछ हम हटा लें, ऐसा अमूर्त में कर पा रहा है। तो ये 5 प्रिंसिपल गिनने के लिए बिल्कुल बेहद जरूरी, ठीक है। तो ये अब ये हम ध्यान रखते हैं ये सिखाते हुए या नहीं रखते हैं, रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं रखते तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, एक ठोस बुनियाद देने के लिए गिनने में आनी चाहिए। अब जब गिनने के लिए हम 1 से 5 तक सिखा रहे हैं, एक 5 से 9 तक जा रहे हैं, अब फिर हम 1 से 9 तक आ गए, 9 के बाद आगे नहीं बढ़े, अभी फिर दोबारा 1 से 9 तक आ गए। इसी में जब ठोस पे वो कर चुका है, इन्हीं के बीच में खेल करना है, इन्हीं के संदर्भ करने हैं, इन्हीं के बीच में 2 में से 1 और जोड़ दिया, बस जा रही है, 2 बच्चे आए, आगे गए, राम और आ गया, अब कुल कितने बच्चे बस में हो गए, 3 हो गए। स्कूल आया, 1 बच्चा उतर गया, 3 में से 1 बच्चा चला गया, फिर बस में कितने बच गए, 2 बच्चे बच गए। जीवन संदर्भ जो बच्चे समझते हैं उसी में हमें कुछ चीज़ें जोड़नी है, कुछ चीज़ें घटानी है, बिना सिंबल यूज किए। अभी सिंबल यूज करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, एक वक्त आएगा जब बच्चे प्लस और माइनस के सिंबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे और अच्छे से यूज भी कर रहे होंगे। तो अब यहाँ तक काम बात हो चुकी है 1 से 9 तक की संख्या की। अब टाइम आया है 0 को इंट्रोड्यूस करना, शून्य की अवधारणा। तो ये बहुत ही सावधानी से इंट्रोड्यूस करनी है कि शून्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है। अब टीचरों में, अभिभावकों में, बच्चों में तो होगा ही होगा, क्योंकि जब बड़ों में रहता है। शून्य को जब हम दें तो हम 1 को तो दिखा रहे हैं चीज़ों से, किसी भी चीज़ से, 2 को भी दिखा रहे हैं, शून्य को कैसे दिखाएं? तो शून्य के लिए हम किस चीज़ की अब्सेंस को दिखाना है, जो एक मोटा है और एक स्थान होल्डर, प्लेस होल्डर है उसका, तो दोहरी भूमिका में शून्य एक्चुअली होता है। तो जब अब्सेंस होता है, जैसे आप कहें कि 5 चिड़ियाँ हैं, आप चिड़िया के कार्टून यहाँ पे लगा सकते हैं, बर्ड्स के पपेट्स बना सकते हैं। तो 5 चिड़िया थी और 1 चिड़िया उड़ गई, कितनी बची? 4। 1 चिड़िया और उड़ गई, कितनी बची? 3। 1 चिड़िया और उड़ गई, कितनी बची? 2। 1 और चिड़िया उड़ गई, कितनी बची? 1। ये भी उड़ गई, कितनी बची? 1 भी नहीं बची। तो हर चीज़ को आप लिख भी सकते थे, अब तक बोल भी रहे थे। अभी 5 थी तो आप 5 बता भी रहे हैं, फिर 4 बता रहे हैं, फिर 3 भी लिख रहे हैं, फिर 2 भी लिख रहे हैं, फिर 1 भी लिख रहे हैं। पर अब कुछ नहीं बची तो इसको कैसे लिख सकते हैं गणित में? जी हाँ, तो गणित हमें ये भी बता रहा है जब कुछ भी नहीं है इसको भी लिख के बता सकते हैं। तो इसको लिखते हैं शून्य, यही शून्य है। तो आप इस तरह की कुछ कविताएँ शून्य की बनी हुई हैं, मैं आपको मेरे सब नीचे लिंक में मिल जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहिए बताना। तो उन संदर्भों को हम गढ़ें, शून्य को। एक बार की गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा फूट गया तो कम हो गया, एक और गया तो एक और फूट गया, धीरे धीरे आप हाथ में कितने रह गए? सारे फूट गए। सारे फूट गए मतलब मेरे हाथ में शून्य गुब्बारे हैं। जब बच्चा शून्य को सीख जाए, अब 0 से लेकर 9 तक आप सिखा चुके हो, 10 के 10 अंकों के सामने इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। वो उन अंकों को सुनता है, उनकी आवाज़ को पहचानता है, चीज़ों को गिन पाता है और उनके चित्रों को भी जान चुका है। चित्रों को जानने के लिए हम खेल बोर्ड वगैरह, उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। नहीं, उसमें होता क्या है, एक TLM है, तो पासा फेंकना होता है। पासा फेंकने में क्या होगा कि पासे के ऊपर जो स्पेशल पासा है, ये लूडो के पासे से बनाया गया है, इसमें चित्र बने होंगे और लिखा भी होगा अंक। तो जो खेल बोर्ड पे भी 1 से 6 तक
का बना रखा है, आप अपने बना सकते हैं। तो जो पासा फेंका जाएगा, अब 4 है तो बच्चों को गिनना नहीं आ रहा, 4 सिंबल नहीं पहचान पा रहा, पर 4 वस्तु पहचान पा रहा है, तो वो 4 गिनेगा, टीचर बोल के बताएगा यही 4 है, और देख चित्र कैसा होता है इसका। तो संख्या नाम भी पहचान पाएगा, संख्या की समझ भी उसके साथ साथ हो रही है, और उसका चित्र भी बता जाएगा। जो 3 अवधारणाएँ होती हैं, तीनों साथ चल रही होती हैं, साउंड किसी भी, जो 4 जो बोल रहा हूँ 4, और उसका चित्र कैसा होता है, उसकी समझ कैसे होती है, सब एक साथ काम हो रहा। तो ऐसी कई सारे खेलों द्वारा हम ये करने वाले हैं। संख्या गिनमाला पर संख्या कार्ड बच्चों को टंगवा रहे हैं, हम बता रहे हैं तो 9, तो बच्चे 9 बोल रहे हैं, तो 9 देख, ये वाला चित्र है 9 का, ये टांग और यहाँ टांग, तो संख्या भी देख रहा है कितनी संख्या पर, सुन भी रहा है, उसका चित्र भी देख रहा है, तीनों चीज़ें साथ चल रही हैं। तो इस तरह एक ठोस बुनियाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बच्चा गिनने में 1 से 5, 1 से 9, शून्य को भी जान चुका है, पहचान चुका है, कई सारे खेल खेल चुका है, हम इसकी कई कहानी सुना चुके हैं, बाल गीत करा चुके हैं, यानी जो बच्चे के परिवेश होता है उसके परिवेश में इनको फैमिलियर करा चुके हैं। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आने वाली है, जो बच्चे की आगे की गणित की बुनियाद में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान की अवधारणा, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको पोजिशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है, तो इसी की एक कंसेप्ट पे टिका हुआ है। तो उसको अगर यहाँ हम चूक कर गए तो पूरा उसका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पूरा ही गणित से वो दूरियाँ बनती चली जाती है। तो उसके लिए अगली वीडियो में हम स्थानीय मान की अवधारणा पर डिटेल में बात कर रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आप कैसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है, एक लर्निंग कम्युनिटी है जिसे हम मिलकर सीखने सिखाने की आदत को बढ़ा रहे हैं। चैनल की सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बनी लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।